आप सभी लोग जुड़ गए होंगे, है ना? हाँ, ठीक है। आप सभी को सबसे पहले हरिओम, सुप्रभात। मैं आपको विदित कर दूं कि मेरा नाम राहुल लोधी है और मैंने डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय से एमए मास्टर डिग्री किया है। और मैं सबसे पहले राजमाता योग अहिल्या केंद्र इंदौर की टीम को धन्यवाद प्रदान करता हूं, जिसने इस अवसर को मुझे प्रदान किया। तो आज का योग सत्र शुरू करने से पहले हम अपना ईश्वरीय ध्यान की ओर अग्रसर होते हैं और ईश्वर को वंदना करते हुए आज का योग का सत्र शुरू करते हैं। तो सभी लोग कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद। 5 बार लंबी गहरी श्वास पर ध्यान दीजिए। लेते जाइए श्वास, और श्वास लेते और छोड़ते समय जब श्वास को इनहेल करते हैं तो सो की आवाज़ आना चाहिए, और जब श्वास को इनहेल करते समय हम, इस प्रकार से आपकी ब्रीदिंग होगी। सो हम, ठीक है? रेडी? सभी लोग किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए और 5 बार लंबी गहरी तीव्र श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। रेडी? स्टार्ट। 5 राउंड पूरे हुए। अब सबसे पहले हाथ जोड़ कर वंदना करेंगे और 5 बार ओम चैंटिंग करेंगे। इसके बाद गायत्री मंत्र करेंगे और इसके बाद योग सत्र की योगारंभ शुरू कर देंगे, है ना? तो 5 बार ओम चैंटिंग करना है। श्वास भर लीजिए अंदर। रेडी? स्टार्ट। तीन बार गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओमकार की चैंटिंग के साथ आपने अभी 3 बार गायत्री मंत्र का जाप किया। गायत्री मंत्र का अर्थ बताते हुए, उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप
वह परमात्मा को हम अपने अंतःकरण में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सद्मार्ग की ओर प्रेरित करे। हरि ओम। दोनों हाथों को रख कीजिए और जोर से थोड़ा हाथों में ऊष्मा गर्माहट उत्पन्न होना चाहिए और आराम से आंखों पर हथेली को लगाइए और धीरे धीरे हथेली के अंदर ही आइस को खोलना है। ठीक है, आज का सत्र तो शुरू करते हैं ना। सूक्ष्म अभ्यास से करेंगे। सबसे पहले खड़े हो जाइए और जॉगिंग करेंगे, है ना। थोड़ा सा बॉडी को गर्म करने के लिए, बॉडी के अंदर हीट उत्पन्न होना चाहिए, तो उसमें सबसे पहले योग रनिंग करेंगे, योग ब्रीदिंग के साथ। थोड़े से स्पीड लाएंगे इसी में। अब करेंगे इंजन दौड़, है ना। देखिए, एक हाथ को आगे लाना है और इसके दूसरे साइड वाला पैर पीछे जाना है घुटनों से, है ना। तो 2 3 सांसों के साथ। इससे अपना लंग्स कैपेसिटी बढ़ेगी और इम्यूनिटी क्षमता में विकास होगा। तो अब क्या करना है, श्वास भरते हुए हाथों को उठाना है, 1 2, ठीक है, और इस पैरों को हिलाते जाना, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। अब क्या करना है, पीटी करना है इसी में, है ना। पीटी, हाथों को उठाते हुए क्रॉस करना है, क्रॉस, ठीक है, और पैर को फैला लेना है। ठीक है, एक बार देख लो, 1 2 1 2। आपको 1 मिनट तक करना है। रेडी, आराम से कीजिए, क्षमता अनुसार कीजिए। स्टार्ट, 1 2 1 2 1 2 1। ठीक है, शांत, आंखें बंद, लंबी गहरी सांस लेंगे। आपने अभी जो रनिंग एक्सरसाइज की, उससे शरीर में आपका ब्लड सर्कुलेशन तीव्र होता हुआ और जो ब्लड को शुद्धिकरण करता है और इम्यूनिटी क्षमता का विकास करता है। अब इसके आगे करेंगे बगल से एक्सरसाइज करने वाले, हाथों से, जैसे ताड़ासन। इसी ताड़ासन में जाएंगे। सबसे पहले स्थिति सामने आप देख लीजिए जो दिखाई दे रही है। श्वास को ऊपर की ओर भरते हुए श्वास को खींचिए, डाउन, पुनः करेंगे, डाउन,
एक बार अंतिम बार। डाउन। अब इसी में क्या करना है, थोड़ा सा पैरों में 1 से 1.5 फीट का गैप होना चाहिए। इसी में करेंगे त्रियक ताड़ासन। श्वास को छोड़ते हुए राइट साइड झुकना है बगल से, और जो मांसपेशियों में खिंचाव हुआ है उसको आँख बंद करके आप अंदर ही अंदर उसको महसूस कीजिए। श्वास लेते हुए वापस, दूसरी साइड जाएंगे। रेडी, श्वास छोड़ते हुए। श्वास लेते हुए वापस, हाथों को धीरे धीरे नीचे लाइए। इसी में करना है अपन को सबसे पहले आइस रोटेट करेंगे, यानी आइस रोटेट में सबसे पहले आप आइए, आँखों को सामने, एक हाथ को सामने लाएंगे और उसमें एक उंगलियों के माध्यम से बड़ा सा गोल बनाना है और उसको अपनी आई दृष्टि करना है सामने। जो गोल सा बड़ा वाला अपन गोल बना रहे हैं ना, उसको देखते जाना है। अपोजिट, रिलैक्स। अब आइस को क्या करना है, लेफ्ट ले जाना है और राइट ले जाना है, ठीक है। इसमें आप चाहें तो कमर पर भी हाथ रख सकते हैं ना। अब क्या करना है, आइस को अप डाउन, अप डाउन। ये आपने क्या की, नेत्र शक्ति विकासक क्रियाएं की, ठीक है। आप करेंगे ग्रीवा शक्ति विकासक, ग्रीवा अर्थात गर्दन से करेंगे, ठीक है। पहले श्वास छोड़ते हुए राइट साइड जाएंगे, श्वास लेते हुए वापस, श्वास छोड़ते हुए दूसरी साइड, वापस। 3 टाइम दोनों साइड से करेंगे। रिलैक्स। अब गर्दन को बगल से ले जाना है, इधर से। 1 2 3 4। रेडी। अब गर्दन का सूक्ष्मता से धीरे धीरे रोटेट करना है, गोल गोल करना है ना, आराम से। जब यहाँ से एक बार देख लीजिए, जब नीचे डाउन होते हैं ना तो श्वास को छोड़ते हुए
इतना। अब इसके बाद पीछे जाते हैं तो श्वास को लेते हुए गर्दन को क्या करना है आपको, सूक्ष्मता स्लोली बिल्कुल धीरे के माध्यम से करना है, क्योंकि गर्दन की मांसपेशियां बिल्कुल मुलायम होती हैं। वो थोड़ी सी ध्यान ना दिया गया तो प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए धीरे धीरे करें। ठीक है, रेडी। दूसरी साइड। रिलैक्स। अब क्या करेंगे, हाथों से करेंगे हैंड का, इसमें श्वास लेते हुए आप करना है हथेली को, इसको मेटाकार्पल को, है ना, डाउन। श्वास छोड़ते हुए डाउन करेंगे, श्वास लेते हुए अप करेंगे। अब क्या, मुष्टि का बंद। फिर इसी में क्या करना है, मुष्टि का बंद करेंगे और रोटेट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब दूसरी साइड। अब इसी में करेंगे इस कोहिनी नमन। 1 2 1। श्वास छोड़ेंगे, इसमें लेंगे, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। अब यही विधि सामने से करेंगे। अब क्या करना, इसको स्कंद चक्रासन यानी कंधों को रोटेट करना है ना, श्वास लेते हुए यहाँ तक और श्वास यहाँ से छोड़ते हुए, फिर यहाँ से श्वास लेना है, फिर छोड़ना है। ठीक है, स्पीड में करेंगे। अब इसमें अपोजिट। रिलैक्स, आराम से 3 बार लंबी गहरी सांस लीजिए और अपने आप को जल्दी से जल्दी रिलैक्स शिथिल कीजिए। अब करेंगे सर्वांग पुष्टि। इसकी सर्वांग पुष्टि करने से पहले आपको मेरु वक्रासन, मेरुदंड वक्रासन करेंगे, है ना। ये आपको एक्सरसाइज भी है और इसमें रुक जाते हैं तो आसन भी है। ठीक है, 1 श्वास छोड़ते हुए 2 यहाँ से लेना है और यहाँ से छोड़ना है। ठीक है, इसमें जल्दी जल्दी करेंगे। 1 2 3 4 5। जो आपकी हथेली आसमान की ओर है उसको देखने का प्रयास कीजिए। 3
ठीक है, स्पीड में करेंगे 10 टाइम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। होल्ड, एक साइड रुकेंगे। दूसरी साइड होल्ड करना है। डाउन, रिलैक्स करेंगे यहीं पर। अब क्या करना है, श्वास लेते हुए हाथों को सामने लाना है और गर्दन सीधी, ठीक है। और जब श्वास छोड़ते हैं तो हाथ नीचे जमीन पर हथेली। रेडी, 5 बार करना है, 5 टाइम। 1 2 3 4 5 6 7। इसमें ध्यान रखना है आपकी गर्दन है ना सीधी रहेगी और मेरुदंड बिल्कुल सीधा। इस प्रकार देखिए, यहाँ रुकिए, रिलैक्स। अब यहाँ से क्या करना है आप देख लीजिए। 1 2 एंड 3, श्वास भरते हुए, ठीक है। श्वास छोड़ते हुए 1 2 3 एंड 4 करेंगे। रेडी, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4। अब यहाँ पर होल्ड करें थोड़ा सा, 5 टाइम। 1 2 3 4, रिलैक्स। ये आपके थोड़े थोड़े से अभ्यास हैं, लेकिन जो आपकी शारीरिक क्षमता और इम्यूनिटी क्षमता को, संपूर्ण शरीर को पुष्ट करते हैं और आपकी इम्यूनिटी क्षमता का विकास करते हैं। तो इसी क्रम में आप आगे करेंगे सर्वांग पुष्टि। तो हाथों को, बाएं हाथ की कलाई को दाएं हाथ कलाई पर रखेंगे। इसमें आप देखिए, यहाँ श्वास डाउन कर दीजिए और यहाँ श्वास को लेते हुए यहाँ तक नॉर्मल श्वास रहेगी। देखिए, यहाँ तक नॉर्मल श्वास रहेगी। अब यहाँ से क्या पीछे जाना है और तो श्वास को लेना है। अब यहाँ से श्वास को छोड़ना है। अब इसी क्रम को आप दूसरी साइड से करेंगे। रिलैक्स, आंखें बंद। आंखें बंद और लंबी गहरी 5 बार सांस लीजिए और छोड़िए। ये क्या है, आपने अभी सर्वांग पुष्टि की। सर्वांग पुष्टि का अर्थ सारी शरीर की पुष्टि होती हुई मैं आपको कोशिश करूँगा कि आपकी इम्यूनिटी क्षमता से संबंधित ज़्यादा से ज़्यादा योग क्रियाएं, आसन, एक्सरसाइज, ध्यान,
प्राणायाम के माध्यम से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास हेतु जो मेरा आज का टॉपिक है उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। तो इसी क्रम में आप सबसे पहले सूर्य नमस्कार के 5 राउंड करना है। उसमें सावधान की स्थिति, आंखें खोल लीजिए और सीधे खड़े हो जाइए। इसमें सांस लेते हुए बगल से हाथ ले जाते हुए यहाँ से सांस छोड़ते हुए नमस्कार आसन। ठीक है। पैरों में अपने क्षमता यानी अपने सुविधा अनुसार पैर को जोड़ भी सकते हैं और थोड़ा सा पैरों में जगह स्पेस भी दे सकते हैं, है ना, जो अपने क्षमता अनुसार। रेडी। श्वास लेते हुए यहाँ से 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 3 4। अभी इसी को थोड़ा सा आप स्पीड में करेंगे, है ना। 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब क्या करना है, अभी आपने काउंट के साथ किया, अब आप करेंगे श्वासों के साथ, ब्रीदिंग के साथ करना है। ठीक है। इसमें नॉर्मल रहेगी 1। अब काउंट नहीं करेंगे, आप केवल श्वासों को बोलेंगे, एक्सेल एंड इनहेल। इनहेल, एक्सेल, डाउन, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। यहाँ पर नॉर्मल श्वास को रखना है। अब यहाँ से श्वास को लेना है। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। अब इसी में 5 राउंड स्पीड में आप करेंगे। ठीक है। अभी तो ये मैंने काउंट के साथ बताया और श्वास के साथ बताया। इसी में आपको श्वास ध्यान रखना है और जल्दी जल्दी करना है। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9 10 11 3। इसी में रिलैक्स कीजिए और पैर के पंजे के नीचे हाथ की हथेलियों को दबाइए और घुटने सीधे सामने देखिए। यहीं पर होल्ड। अब यहीं मूवमेंट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। अब इसमें क्या करना है, असंचालन करना है। ये इसी में आप स्टेप भी कर सकते हैं, जैसे सूर्य नमस्कार में। इसमें देखिए कमर से करना है, आपको टर्न होना है, तो इस प्रकार से इधर से अच्छे से आप देख सकेंगे। देखिए इधर से 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10। ठीक है, आप लोग भी सभी 10 टाइम करेंगे। ठीक है, रेडी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी में क्या करना है, आप श्वास भरते हुए हथेलियों को ऊपर उठाना है। ठीक है, रेडी, लेग चेंज। अब क्या करना है, श्वास लेते हुए 3 टाइम ऊपर होल्ड करना है, श्वास ले ऊपर हाथ ले जाकर। ठीक है, रेडी, श्वास भरते हुए 1 2 3 डाउन। इसी में दूसरा, ठीक है, अधिक से अधिक श्वास को अंदर भरिए। ठीक है, अब इसी में क्या करना है, दाएं हाथ को बाएं पैर के पंजे के बगल में हथेली को रखना है, इसको ये कमर के ऊपर से इस साइड, लेग्स इस साइड करेंगे। देखिए इस प्रकार से, इधर से ऐसा और ये पीछे से ले जाकर ऐसा। रिलैक्स। इसी में आप पैर खोल भी सकते हैं। ठीक है, ऐसा वन, इसमें जंप कर सकते हैं। और दूसरी साइड से इसी में किसी को आप बगल से भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा 1 अब इसी में एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे ऊपर से ले जाते हुए इसको पैर के पंजे को पकड़ना है, श्वास छोड़ देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसी में क्या करना है, वापस आपको मैक्सिमम पैर फैलाकर बैठना है। जितना क्षमता है आप उतना पैर खोलिए और आराम से बैठ जाइए। अब यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसमें स्पीड में करेंगे। ठीक है, दोनों साइड से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब क्या करना है, 5 बार लंबी गहरी सांस लीजिए, आंखें बंद। अब क्या करना, देखिए अभी आप इधर से जा रहे थे, अब बगल से जाना है। ठीक है, 1 2 3 श्वास छोड़ते हुए डाउन होंगे, 4 5 6 7 8 9 10। अब इसी को दूसरे पैर से करेंगे, 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10। अब दोनों साइड से करना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसी में क्या करना है, हाथों को सामने की ओर फैलाते हुए आगे की ओर झुकना है कमर से, ठीक है, इस प्रकार। अब इसी में चेंज करना है, क्या करना है, भू नमन आसन करना है तो दोनों हाथों की उंगलियों से अंगूठा पैरों के अंगूठी को पकड़कर आराम से भू नमन आसन है। सांस लेते हुए वापस इसी में पैरों को मूवमेंट कीजिए, पैरों की पंजे को। अब करेंगे बटरफ्लाई आसन, है ना। इसी में बटरफ्लाई भी कर सकते हैं। कमर गर्दन सीधी, दृष्टि सामने। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग कुशलतापूर्वक योग कर रहे होंगे। और इस समय कोरोना महामारी में योग आपकी इम्यूनिटी क्षमता का विकास करता है, जिसमें कुछ आसन हैं, कुछ अभी आपको प्राणायाम भी करवाए जाएंगे, जिससे आप घर बैठे अपने आप को फिट एंड हेल्दी रख सकते हैं। इसके लिए करें योग, रहे निरोध। डेमो 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। इन बातों का ध्यान पूर्वक पालन करें और सरकार को सहयोग, लॉकडाउन के नियम में पालन सहयोग करें, है ना। इसी में करते जाएं। रिलैक्स, पैर को फैला लीजिए। अब इसमें क्या करना है, उंगली को पादांगुली नमन, श्वास छोड़ते हुए लेते हुए, छोड़ते हुए लेते हुए, ठीक है। अब पादांगुली गुल्फ नमन, अब गुल्फ चक, जानु नमन, श्वास छोड़ते हुए फैलाएंगे पैर, श्वास लेते हुए अब जानु चक, दूसरे पैर से रिलैक्स। इसी में क्या करना है, श्रोणी नमन। 1, श्वास छोड़ते हुए डाउन, श्वास लेते हुए इसी में क्या करना है, पैरों से पैर के पंजे को रोटेट कीजिए, कमर गर्दन सीधी,
दूसरी साइड। रेडी। अब इसी को दूसरी पैर से करेंगे। अब पंजे को रोटेट करना है। 1 2 3 4 5। दूसरी साइड 1 2 3 4 5। अब क्या करना है, इसी में वक्रासन कर सकते हैं। दाएं पैर को घुटने को मोड़िए और बाएं हाथ को दाएं हाथ को यहाँ से ले जाते हुए श्वास को छोड़ते हुए ये वाला हाथ आपका पीछे जमीन से टिका हुआ और पीछे मुड़ने का प्रयास कीजिए। श्वास छोड़ते हुए वापस सामने। इसको बोलते हैं वक्रासन। यह मधुमेह के लिए, मधुमेह 2 प्रकार की होती है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 2 के लिए यह सहायक है उसको कम करने में, है ना। इसको हाथ पीछे ले जाती हूँ। वापस इसी में आप करेंगे मत्स्येंद्रासन, अर्ध मत्स्येंद्रासन, है ना। तो इसमें देखिए, सबसे पहले बाएं घुटने को फोल्ड करेंगे यहाँ से, तो सीधा, और इसके दाएं पैर के पंजे को यहाँ रखेंगे और बाएं हाथ के शोल्डर्स को आप इधर से दबाइए और पीछे की ओर टर्न कीजिए। ये भी मधुमेह के लिए, टाइप 2 के लिए और टाइप 1 दोनों के लिए सहायक है। दूसरी साइड से करेंगे इसी को। वापस अब कुछ करते हैं लेट कर किए जाने वाले आसन, ठीक है। लेट कर जैसे लेट जाइए और श्वास भरते हुए दोनों पैरों को उठाएंगे, श्वास छोड़ते हुए डाउन, श्वास लेते हुए अप डाउन अप डाउन अप डाउन। इसी में क्या करना है, पीछे हलासन में जाना है श्वास छोड़ते हुए, ठीक है। यहाँ से श्वास लेना है यहाँ तक, यहाँ से श्वास छोड़ना है। ये क्या है, हलासन। ये आपकी इम्यूनिटी क्षमता में मददगार है। इसी में जाएंगे पश्चिमोत्तानासन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसमें क्या करना है, मरकटासन करना है। 1 2 3 स्पीड में गए। 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। शांत। 1 मिनट का शवासन करेंगे। इसके बाद करेंगे प्राणायाम। पैरों में 1 से 1.5 फुट का गैप, हथेली आसमान की ओर, और 3 बार लंबी गहरी सांस भरिए और छोड़िए। पेट पर हाथ रख सकते हैं और पेट को फुलाइए और पिचकाइए। अब 3 बार ओम का उच्चारण करना है। ओ आराम से जमीन का सहारा ले, हाथों का सहारा लेते हुए उस पर बैठेंगे। आंखें बंद, हाथ क्लब कीजिए और जोर से। अब करेंगे कुछ प्राणायाम, जिसमें से सबसे पहले करेंगे नाड़ी शोधक। तो इसमें ये स्थिति हथेली की उंगली की होना चाहिए। ठीक है, इसमें देखिए। आपको क्या करना है, दाएं नासिका से सांस भरना है, बाएं से छोड़ना है। बाएं से भरना है, दाएं से छोड़ना है। दाएं से भरना है, बाएं से छोड़ना है। इसको नाड़ी की शुद्धि के लिए करते हैं, जिसका नाम है अनुलोम विलोम। यह हमारी नाड़ियों को शुद्ध करता है और इम्यूनिटी क्षमता का विकास करता है। इसके बाद दूसरी करेंगे कपालभाति। कप कप का शोधन करता है और नाड़ियों को शुद्ध करता है और इम्यूनिटी क्षमता का विकास करता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे झटके से सांस को ठीक है 10 टाइम करेंगे। रेडी। अब 20 टाइम। रेडी। अब 50 टाइम, 50 बार करेंगे। ठीक है। ट- 50 बार किया। इससे आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र और कफरोधक, यानी 20 प्रकार के कफरोधक बीमारी से दूर होते हैं और पाचन तंत्र और जठराग्नि को तीव्र करता है ये कपालभाति। इसके बाद करेंगे, इसके बाद भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। ठीक है। तो षटमुखी मुद्रा बनाइए 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है। और ओम गुंजन करते हुए 3 बार करना है। ठीक है। रेडी। ओम ओम
रख कीजिए। तो ये मैंने कम समय रहते हुए आपको थोड़े थोड़े से कुछ योगिक क्रियाएं, कुछ योगिक आसन, कुछ प्राणायाम के माध्यम से मैंने बताया कि आप अपने लाइफ स्टाइल को, जीवन शैली को योगमय और सुबह से ईश्वर प्रार्थना करते हुए, ओम चैंटिंग करते हुए, योग क्रियाओं के माध्यम से आप अपनी इम्यूनिटी क्षमता का विकास किस प्रकार से कर सकते हैं। इसके लिए आप योग के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से अपने जीवन में योग सुखपूर्वक जीवन शैली को आनंदमय करते हुए अपने इम्यूनिटी क्षमता का विकास, रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसे को बोलते हैं, उसका विकास करते हुए जीवन में करो योग रहो निरोग का नारा दे सकते हैं। और आपके साथ यह समय व्यतीत करने का मुझे अवसर मिला, इसके लिए मैं राजमाता योग अहिल्या केंद्र इंदौर को धन्यवाद देता हूं और आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं जिसने आप हमारे इस चैनल के माध्यम से पार्टिसिपेट हुए और इसके माध्यम से आप और आपके परिवार को आप योग सिखा सकें। आगे चल के ऐसी उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं आप सभी को एक बार दोबारा नमस्कार करता हूँ, प्रणाम। और आप स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें, करें रहें निरोग, 2 गज की दूरी और मास्क से ज़रूरी, इन 4 बातों का नियम का पालन करें। जय हिंद दोस्तों।